from Indian Coast Guard Unit Haldia. So, before starting, I just want you to know you all are comfortable in Hindi or English. बाकी वैसे मासा है, he will be speaking in Bengali. मेरा थोड़ा टाइट है बंगाली. I just keep here. ठीक है. तो आपको हिंदी इंग्लिश समझ आता है? ठीक है. तो my communication with you will be in Hindi and English. So basically we are from Coast Guard और यहाँ आपको हम इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है, कौन सी फोर्स है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताने आए हैं. तो बेसिकली मेरी तो 30 मिनट इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको 2 वीडियोस भी दिखाऊंगा जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड क्या करता है एट सी, हमारी चार्टर ऑफ ड्यूटीज क्या है वो उसके बारे में बताएंगे. फाइनली इन दी एंड हाउ टू गेट रिक्रूटेड इन कोस्ट गार्ड. मतलब अभी आप जब 11th-12th के जो साइंस स्टूडेंट्स हैं बेसिकली आपका आगे कुछ मोटो होगा, समवन वांट टू बी अ डॉक्टर, समवन वांट टू बी अ इंजीनियर, किसी को आगे जाके डिफेंस में जाना होगा. आई थिंक यू आर ऑल आर अवेयर रिगार्डिंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. सो व्हाट इज द प्रोसीजर? सो हियर we will be dealing only with Coast Guard ki what is the procedure after 12th and after graduation, how you can join Indian Coast Guard and what Coast Guard benefit, what मतलब Coast Guard is giving you what kind of benefits. तो उसके बारे में हम एट द एंड ऑफ द पीपीटी में बात करेंगे प्रेजेंटेशन. ठीक है. तो यू ऑल आर इन 11th and 12th only ना, साइंस स्टूडेंट्स. बेसिकली साइंस ही है, कॉमर्स ऑल्सो. ठीक है. जिसके लिए दिस प्रेजेंटेशन इज नॉट वैलिड दे कैन टेल अबाउट दिस प्रेजेंटेशन टू देयर फ्रेंड्स, देयर फैमिलीज हु आर ट्राइंग फॉर डिफेंस. बिकॉज गवर्नमेंट जॉब में जाना, डिफेंस में जाना, इट इज नॉट इजी. देर आर सर्टेन स्टेप्स दैट यू हैव टू क्लियर, देन ओनली यू गेट इनटू अ डिफेंस. यू गेट दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड आफ्टर दैट ट्रेनिंग you qualify as a soldier or as a officer. ठीक है. तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले I will be telling you about the पंच प्राण ऑफ अमृतकाल. बेसिकली जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने रेड फोर्ट में एक स्पीच के ड्यूरिंग वन स्पीच ही टोल्ड दिस 5 फंडामेंटल ऑफ अमृतकाल. एक्चुअली 2047 में दिस इज द मोटो और एम ऑफ our government that we achieve these 5 fundamental status. Please make yourself comfortable. जहाँ भी आपको जगह मिले you can stand there also. मोदी जी ने बोला था the goal of developed India, elimination of any trace of the colonial mindset, take pride in our roots, development of unity and a sense of duty among citizens. तो ये हमारे गवर्नमेंट के टारगेट है बाय 2047. और इसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ लेक्चर ऑन इंडियन कोस्ट गार्ड. तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कोस्ट गार्ड पे कि कोस्ट गार्ड है क्या. इसी से आपको आइडिया लग जाएगा. उसके बाद जो मेरी स्लाइड्स होगी मैं आपको उसमें वही चीजें कवर करूंगा जो अभी आपको जस्ट पता होनी चाहिए. ठीक है. तो आई एम स्टार्टिंग विद द वीडियो. प्लीज गो थ्रू इट. सर्वथा एव रक्षणीयम्. जन्तूनां सुख जीवनमगे जलस्य रक्षणं नूनं भवति. All these are the assets which Coast Guard is having. हमारे पास
increasing cannibalism of every makes our Hawkeye bitter and red. Changing face of conflict at sea. Citizenry blinded by their own incentives. We manage all conflicts constructively. Brothers on my left and sisters on my right. Together we stand. Together we go. No task too great, no dream too grand. Without Lancelot or North, the urgent threat facing our entire species. Responsibility knows no bounds. For we are the guardians of sustainable tomorrow. Hours, weeks, months, and years, we never fail to prepare. Of its growing challenges at sea and threat quickly coming soon. We are always on standby to stand by. With over 96% of Earth's waters covered, we enforce our nation's law at sea. From nature's fury to man's deceit, we stand guard against all. Seven seas and 5 oceans. We have eyes far and wide. We are the Indian Coast Guard. Saviors at sea. We are Yatte, Tatte, Salvatte. How was the video? Right? अभी जो आपने वीडियो में देखा है उसी को मैं कुछ स्लाइड्स के थ्रू कवर करूंगा, ठीक है? तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें आपने कुछ लेडी ऑफिसर्स भी देखी होंगी। तो जो ये लेडी ऑफिसर्स हैं, these are CPL क्वालिफाइड पायलट्स और GD ऑफिसर, जनरल ड्यूटी ऑफिसर्स। सो गर्ल्स का भी रिक्रूटमेंट होता है कोस्ट गार्ड में आफ्टर ग्रेजुएशन, और जस्ट आफ्टर 12th दे आर हैविंग अ CPL पायलट, एक डिग्री होती है पायलट में जो लेनी होती है। सो आफ्टर 12th ग्रेजुएशन एज अ GD ऑफिसर, जनरल ड्यूटी ऑफिसर। स्कोप बेसिकली प्रेजेंटेशन का ये है, इंट्रोडक्शन, हमारे ड्यूटीज, ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ है हमारा हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, रीजनल हेडक्वार्टर्स, क्या प्रैक्टिसेस है हमारी, और नेक्स्ट पीपीटी में आपको बताएंगे मां साहब कोस्ट गार्ड में कैरियर कैसे आगे होगा, मतलब कैसे यू कैन गेट रिक्रूटेड। ये बेसिकली 1997 में, उससे पहले जब 4-5 साल पहले लगा था कि गवर्नमेंट को कि कोस्ट गार्ड की रिक्वायरमेंट है, तो 01 Feb 1977 में कोस्ट गार्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट शिप से, जो हमने इंडियन नेवी से ली थी, दैट इज पुथार, और हमारे पास बिगनिंग में 7 शिप्स थी बेसिकली। ये हमारे चार्टर ऑफ ड्यूटीज है, ऑलरेडी आपने वीडियोस में देख लिए हैं। वी डू सर्च एंड रेस्क्यू एट सी, मैरीटाइम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, लॉ एनफोर्समेंट करते हैं, वही पॉलिसिंग फॉर द गुड ऑर्डर। बेसिकली लॉ एनफोर्समेंट हम एट सी करते हैं, जो काम पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले लैंड में करते हैं, वही लॉ एनफोर्समेंट चीज हम एट सी देखते हैं।
ये हमारे ड्यूटीज ऑफ एंड फंक्शंस हैं जो ऑफशोर ऑयल टर्मिनल्स होते हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी प्रोटेक्शन, फिशरमैन को असिस्टेंस देना एट सी, कुछ भी अगर कोई इशू हो जाता है, उनका मेडिकल इवैक्यूएशन कैसे करना है, इवन इन मर्चेंट शिप्स, प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ मेरीन एनवायरमेंट एनिमल्स, जो भी मेरीन एनवायरमेंट में एट सी में जो एनिमल्स होते हैं उनका प्रोटेक्शन देखना, और सबसे लास्ट इसमें देखना है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेरीन पॉल्यूशन। जो भी पॉल्यूशन ऑयल के थ्रू होता है उसका प्रिवेंशन भी कोस्ट गार्ड देखता है। कोस्ट गार्ड इज द नोडल एजेंसी फॉर ऑयल प्रिवेंशन एट सी। We assist customs and other authorities in smuggling operations, safety of life and property at sea. We assist in collection of any scientific data and enforcement of maritime enactment. ये बेसिकली आप जो इंडिया का मैप देख रहे हो उसके बाहर जो ब्लू रीजन है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, जो आप ये ग्रीन और रेड लाइन देख रहे हो, दैट इज आवर सर्च एंड रेस्क्यू रीजन। और इसका टोटल सर्च एंड रेस्क्यू रीजन है टोटल 4.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इस एरिया को कोस्ट गार्ड देखता है। इसमें अगर कोई भी सर्च एंड रेस्क्यू होता है तो कोस्ट गार्ड की शिप्स, कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट, कोस्ट गार्ड की एसीबीज, एयर कुशन वेसल्स, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, वो ऑपरेट करती है। ये रीजन जो आपने हाईलाइट में देखा है, ये हमारा रीजन। बेसिकली इसमें डाटा जस्ट दिखाया है कि हमने कितने सर्च एंड रेस्क्यू और कितनी लाइफ सेव करी है अभी तक। तो टोटल 01 लाइफ सेव एवरी सेकेंड डे इन एवर चैलेंजिंग डोमेन। तो वी आर सेविंग 1 लाइफ एट एवरी अल्टरनेट डे। अभी तक का ये डाटा है, उसके हिसाब से ये निकाला गया है। बेसिकली आपने वीडियोस में देखा था वी डू बोर्डिंग ऑपरेशंस। बोर्डिंग ऑपरेशंस में क्या होता है, ये जो फिशरमैन आपको पीछे बोट दिख रही है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, वी चेक दे आर कैरिंग ऑल द लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स और नॉट। तो ये हमारा अभी पिछले 4 सालों का बोर्डिंग डाटा है जो आप देखते जा रहे हो, इंक्रीज होता जा रहा है। 2023 विच इज नॉट एंडेड टिल नाउ, वी हैव ऑलरेडी डन 30,000 अप्रॉक्स बोर्डिंग ऑपरेशंस। बोर्डिंग ऑपरेशंस हम फिशिंग वेसल्स में भी करते हैं, मर्चेंट वेसल्स में भी करते हैं। एंटी पोचिंग एक्टिविटीज, उसका डाटा है ये कितने हमने इसमें वेसल एप्रीहेंड किए हैं वो दिखाया गया है, कितना हमने सीज किया है, पकड़ा है सिंस इंसेप्शन। स्मगलिंग आइटम्स जो होते हैं वो पकड़ा है सिंस इंसेप्शन, वो दिखाया गया है इसमें। ये आप फोटोज देख सकते हो, अराउंड 15,304 करोड़ का। Coast Guard also carries out community interaction program, CIPs हम करते हैं for fishermen to make them aware कि they should carry life saving equipments, और सी कब खराब है, कब सही है, कब उन्हें फिशिंग करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, क्या क्या जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, सार्ट डैट, ऐसी चीजें कैसे ऑपरेट करते हैं एट सी, जो उनके पास होनी चाहिए। अगर कोई डिस्ट्रेस हो, डिस्ट्रेस इन द सेंस उनको कुछ इमरजेंसी हो जिसमें दे रिक्वायर सम हेल्प, तो डैट, सैट, सार्ट, ये कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो डिस्ट्रेस देने में हेल्प करते हैं। तो उनको यूज कैसे करते हैं वो हम CIP, कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम जो होता है हमारा, उसके थ्रू फिशरमैन को अवेयर करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फोटोज हैं, और अभी तक 2009 से हमारे पास डाटा है, हमने अराउंड 12,000 CIPs करी है ऑल अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग आइलैंड्स। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, हमारा हेडक्वार्टर इज एट इन दिल्ली बेसिकली। उसके बाद हमारे 3 रीजनल हेडक्वार्टर है, मुंबई, ईस्टर्न सीबोर्ड इज एट चेन्नई एंड वाइजैक, सॉरी विशाखापट्टनम एंड अंडमान, RH2, 3 RH2 आर देयर। इसके बाद हमारे 16 हेडक्वार्टर्स हैं जिसमें हल्दिया इज ऑल्सो वन ऑफ दी हेडक्वार्टर। अभी जिस हल्दिया में है, वी आर हैविंग आवर 1 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हियर ऑल्सो। इसके बाद हमारे कुछ स्टेशन हैं हेडक्वार्टर के अंदर जो आते हैं, 42 स्टेशन हैं हमारे पास। तो बेसिकली
हेडक्वार्टर, रीजनल हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, आफ्टर दैट स्टेशन जो हमारे पास है। ये हमारे जो एयर एसेट्स आपने देखे थे डॉनियर, चेतक, कहाँ कहाँ पे हैं ऑल ओवर इंडिया, ये आपको दिखा रहा था। इसमें मैं बस लास्ट में ये बताऊंगा आपको, जो इंडियन कोस्ट गार्ड का एरिया ऑफ ऑपरेशन है दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ लैंड मास। बेसिकली इंडिया का जो आप देख रहे हो पूरा मैप देखते हो, उसमें जितना लैंड एरिया कवर करता है एट सी वी कवर 1.5 टाइम्स मोर। दिस इज आवर फोर्स लेवल। अभी हमारे पास 157 शिप्स हैं, जिसमें 73 बड़ी शिप्स हैं, 67 उससे छोटी है, उनको इंटरसेप्टर बोट्स बोलते हैं हम, और 70 होवरक्राफ्ट है हमारे पास, जिसमें से 4 होवरक्राफ्ट हमारे पास हल्दिया में है। एयर एसेट्स हमारे पास डॉनियर्स 39 है, चेतक 19 है एंड एडवांस हेलोस 20 है। एंड बाय 2025 इन नेक्स्ट 2 years वी आर एक्सपेक्टिंग दैट हमारे जो एसेट्स हैं, शिप्स हमारी 190 हो जाएगी और एयरक्राफ्ट 80 हो जाएंगे एज पर प्लान। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट है कोस्ट गार्ड का 1978, इसमें मैं जस्ट आपको बताना चाहूंगा, उसमें आर्टिकल 41 है, जिसमें बोलता है देयर शॉल बी एन आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन कॉल्ड कोस्ट गार्ड फॉर इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया विद इन अ व्यू। बेसिकली जहां हमने पहले भी प्रेजेंटेशन दी है, तो स्टूडेंट्स आर अवेयर रिगार्डिंग आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड, बट आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, बट कोस्ट गार्ड इज द 4th आर्म फोर्स ऑफ इंडिया। ये बेसिकली मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, जो हमारी चार्टर ऑफ ड्यूटीज है। ये मैं नहीं कवर करना चाह रहा क्योंकि ज्यादा डीप हो जाएगा। जो एसओपीज हम फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो बताया गया है इसमें। अभी आगे मैं आपसे कुछ डाटा शेयर करूंगा, अभी तक हमारी क्या अचीवमेंट है। हमारे फॉरेन नेशन है, बायलैटरल कोऑपरेशन है विद 08 कंट्रीज। ये हमारी अचीवमेंट्स है अभी तक की, विच वी हैव ट्राइड टू कवर इन 1 स्लाइड। हमने टोटल आपको ऑलरेडी बता दिया 12,000 अराउंड लाइफ सेव करी है एट सी, स्टिल वी आर डूइंग इट एवरी डे। सर्च एंड रेस्क्यू की हमने अराउंड 3,700 ऑपरेशन करे। मेडिकल इवैक्यूएशन, मतलब किसी को मेडिकली कुछ प्रॉब्लम हो जाए एट सी, फिशरमैन को या मर्चेंट वेसल में, तो उसको इवैक्यूएट किया है अराउंड 437 लोगों को। HADR असिस्टेंस प्रोवाइड करिए अराउंड 13,000 लोगों को। कोस्टल सिक्योरिटी ऑपरेशन हम करते हैं अराउंड 547 करें, ये एक्सरसाइज होती है जो कोस्ट गार्ड करती है। CIP ऑलरेडी बता चुका हूँ। बोर्डिंग ऑपरेशन जो मैंने बताया था, फिशरमैन मर्चेंट वेसल का हम जो डाटा चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, टिल नाउ वी हैव रफली अप्रोक्सीमेटली डन मोर देन 3 लाख बोर्डिंग ऑपरेशन। कितने फिशिंग वेसल को हमने अप्रीहेंड किया है अराउंड 1600। मीन्स श्रीलंका के हो सकते हैं, बांग्लादेश के हो सकते हैं, पाकिस्तान के हो सकते हैं, जो भी नियर बाय कंट्रीज हैं, अराउंड 13,000। कितना कॉन्ट्राबैंड सीज किया है ऑलरेडी एक्सप्लेन में कवर कर दिया है, विच इज कॉस्टिंग अराउंड 15,000 करोड़। ड्यूटीज ऑलरेडी शेयर बता चुका हूँ। फिशरमैन को असिस्ट करना, ऑयल पॉल्यूशन को देखना, कस्टम्स को हेल्प करना इन एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज, मैरीटाइम लॉ एनफोर्स करना। अभी ये पीपीटी खत्म, मासाब आपको बताएंगे कि कोस्ट गार्ड में कैसे रिक्रूटमेंट होता है। बेसिकली कोई भी डिफेंस फोर्सेस में रिक्रूटमेंट के सर्टेन स्टेप्स होते हैं और सर्टेन क्राइटेरिया होता है, तो वो अभी आपको मासाब एक्सप्लेन करेंगे। वो बताएंगे ऑफिसर में कैसे आप एज अ ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं कोस्ट गार्ड। सेम गोज फॉर आर्मी, नेवी ऑल्सो, बट दे हैव देयर ओन सेट ऑफ एग्जाम। कोस्ट गार्ड का अपना खुद का सेट ऑफ एग्जाम होता है।
आफ्टर 12th भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं कोस्ट गार्ड ज्वाइन करने के लिए, उसका भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है का फॉर्म्स निकलते हैं, ऑलरेडी निकल चुके हैं 12th वालों के तो फॉर्म। आफ्टर 12th जो ज्वाइन करते हैं वो मासा अभी आपको नेक्स्ट पीपीटी में बताएंगे। उसके बाद आपको मैं एक और वीडियो दिखाऊंगा कोस्ट गार्ड की, एंड देन वी विल एंड द प्रेजेंटेशन एंड वी विल बी हियर फॉर एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। ठीक है।